अमरूद, अमरूद खरीदे आपने ठेले वालों से कभी? ठेले वाले से जाकर तो संजीव भाई लड़ते हैं, नहीं भाई मीठा जाम चाहिए, मीठा अमरूद चाहिए, मीठा अमरूद चाहिए, एक नहीं 2 बार चख के ले आएंगे, पर अमरूद जैसे ही वहाँ मीठा मीठा करके लड़ते हैं और घर में आकर नमक और मिर्च डालकर क्या डाल के खाते हैं? वहाँ सोचते सब लड़ रहे हैं, हमें तो मीठा चाहिए, नहीं होगा तो पैसे वापस, कल नहीं लूँगा, वहाँ तो मीठे के लिए लड़ रहे हैं और घर में आकर क्या डाल दिया? बिना नमक मिर्च के मीठा अमरूद भी नहीं खाते। यही स्थिति है जीवों की, यही स्थिति है। दिखाते तो मीठा ही है, चाहते तो दूसरे से मीठा है। तू मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर, तू मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर, अरे तू तो दूसरों के उस मीठे अमरूद पे जाकर नमक और मिर्च डाल रहा है। स्वाद नमक मिर्च का आएगा माँ की मीठे अमरूद का? एक समय में एक ही आता है, मीठा अमरूद अब मीठा नहीं बचा, मीठा अमरूद अब मीठा नहीं बचा। जब भी स्वाद आएगा ना, नमक मिर्ची का ही स्वाद आएगा। जीवन का हो चाहे अमृत का हो, जीवन का हो चाहे अमृत का हो, यही स्थिति है, यही स्थिति है। श्लोक पढ़ते हैं क्योंकि समय हो रहा है। क्या करूं, क्या पता कल रहे ना रहे, भरोसा नहीं है कल का और पल का। पढ़ते हैं, श्लोक आपके सामने लिखा है, 95 नंबर का श्लोक है। बस 100 के लिए 5 बचे हैं मात्र 100 के लिए, और सेंचुरी हो गई मतलब रिटायर्ड होना ही पड़ेगा। पढ़ते हैं श्लोक को और समझते हैं। मिथ्या प्रशंसा न शृणोति विज्ञः, शौर्ये विकथा नहि सज्जनस्य, गर्वो न मदो दुर्जनेश मूढ़ा, स्वार्थी विकथः परतुष्टतुष्टः। पढ़ो। विज्ञ यानी सज्जन पुरुष, ज्ञानी पुरुष, समझदार पुरुष। आप हो ना? आप सभी हो ना? अभी तो कह रहे थे हम समझदार हैं, अब समझते हैं कितने समझदार हैं। पहचान बता रहे हैं समझदार सज्जन ज्ञानी पुरुष की। मिथ्या प्रशंसा न शृणोति विज्ञः। जो सज्जन समझदार पुरुष है वह कभी अपनी मिथ्या प्रशंसा नहीं सुनता, कभी अपनी प्रशंसा नहीं सुनता। शौर्ये विकथा नहीं सज्जनस्य, वह कभी भी मिथ्या प्रशंसा पराक्रम के समय पे भी नहीं सुनता। अच्छे से अच्छे शौर्य कार्य में भी क्यों ना जाए, पर फिर भी कभी वह मिथ्या प्रशंसा नहीं सुनता। हम तो ऐसे हैं, मिठाई का स्वाद हमें फीका लगता है, पर कोई हमारी प्रशंसा करे तो ऐसे लगता है कि मैं सुमेरु पर्वत पे ही पहुंच गया। वो बलून में हवा भरते देखा आप लोगों ने? वो जैसी फूलती जाती है ऐसा फूलता जाता है, और सुना, पर ध्यान रखना ज़्यादा फुला दिया फट। फुलाने के लिए तो 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट लगते हैं, पर फूटने के लिए 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी नहीं लगता। इधर अधिक फूल गया, उधर फट। सोच लेना, फट होना है कि क्या करना है। ये जीवन भी ऐसा है, जो गर्व, घमंड और अहंकार की पुष्टि के लिए दुनिया से मात्र और मात्र प्रशंसा सुनना चाहता है। मैं ऐसा। कई तो ऐसे सारे जीव आते हैं कि 2-2 घंटे, 4-4 घंटे बैठकर यही बताते हैं, मैंने जीवन में ये किया, मेरे लिए ये हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हम तो सोचते भैया भगवान कान थोड़ी देर के लिए बंद तो करा दो हमारे। अब उनके सामने ऐसे भी नहीं बैठ सकते, और कहना पड़ता है, हाँ भैया तुम इतने अच्छे आदमी हो तो सुनाते जाओ। अब हम भी कभी कभी 2 कान का उपयोग कर लेते हैं, आप जैसा। आप लोग करते हैं 2 कान का? हम कहते रहते इधर से सुनते, इधर से। बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाहता था। निकालते रहते, मत निकालो इसलिए कह रहा हूँ, बहुत हो गया निकालते, कुछ अंदर भी तो जाने दो, अंदर जाने दो। कभी मिथ्या प्रशंसा, दूसरों की विकताओं को भी सज्जन से नहीं, सज्जन सुनता ही नहीं है।
कभी नहीं सुनता। मैं पुनः कह दूं एक बार, कोई बुराई करने आ जाए माताओं ज्ञानियों, तो सीधे कानों पे हाथ रखना और कहना, भाई मैं किसी की बुराई नहीं सुनना चाहता, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, मैं किसी की बुराई नहीं सुनना चाहता। आपको जो कहना है जहाँ जाके जो सुनने वाला है कहो, क्योंकि सुनने वाला भी उतना ही पापी है जितना कि कहने वाला है। ये दुर्जन का लक्षण है। जो दूसरे की निंदा में प्रसन्न होता है, अपनी प्रशंसा में प्रसन्न होता है, वह दुर्जन है। गर्वो न मंदो दुर्जन एष मूढ़ा, स्वार्थी विकत्ता पर दुष्टि तुष्टा। दूसरों को दुख देने में जो संतुष्ट होता है, दूसरों को परेशान करने में, दूसरों की मज़ा लेने में जिसको मज़ा आती है ना, वही संसार का सबसे बड़ा दुर्जन है। मत लो दूसरों की मज़ा, क्योंकि दूसरों की मज़ा लेने के चक्कर में तू अपनी ज़िंदगी की मज़ा छोड़ रहा है। मत करो दूसरों को दुखी, क्योंकि दूसरों को दुख दोगे तुम्हारे जीवन में नियम से दुख और कष्ट स्थापित हो गए। ये दुर्जन की पहचान नीचे कह रहे हैं। ऊपर सज्जन को बता दिया, नीचे दुर्जन को बता ले। गर्वो घमंड में जीने वाला, वह अहंकारी, वह उन्मत्त होता है। मंदो नहीं पढ़ना वहाँ, मदो नहीं है, उन्मत्त हो जाता है। सीधी सी बात है, जो अहंकार में अपने आप को बड़ा समझता है वो तो उन्मत्त होगा ही होगा। क्या रावण को नहीं देखा? उन्मत्त हो चुका था, सब कुछ मेरे पास, मैं सब कुछ कर लूँगा, और घमंड के कारण उन्मत्त हुआ। वह दुर्जन एष मूढ़ा, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। वह भूल जाता है कि गलती मैं दूसरे के लिए नहीं कर रहा हूँ, गड्ढा दूसरे के लिए नहीं खोद रहा हूँ, मैं अपने आप के लिए गड्ढा खोद रहा हूँ। जो भी गड्ढा खोदने वाला है, जो भी बुराई करने वाला है, ये ध्यान रखे, तो दूसरे के लिए गड्ढा तो खोद रहा है ज्ञानी, पर दूसरे के लिए गड्ढा खोदने के लिए पहले तुम्हें गड्ढे में उतरना पड़ा, फिर तुम बाहर आओगे, फिर दूसरे को गड्ढे में डालोगे। स्वार्थी एक दृष्टांत दे रहे, उस दुर्जन की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं, वह घमंडी, वह उन्मादी, वह मूढ़, वह स्वार्थी, जिसको किए गए उपकारों की कीमत नहीं, ऐसा स्वार्थी। विकथा, मात्र विकथाओं में, मिथ्या प्रशंसाओं में उलझकर अपने आप को बहुत बड़ा मानते हुए दूसरों को दुख तुष्टा, दूसरे को दुख देने में ही आनंद मानता है। क्या करे? दुर्जन की स्थिति नरकों में वही होने वाली है। इसको काटो, इसको मारो, इसको पीड़ा दो। नरकों में होता क्या है? नरकों में यही होता है। वे नरकों में जाने की बेचारी दुर्जन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मध्यलोक में बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस होती ना आजकल, सबकी प्रैक्टिस होती, नरकों में जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कुछ करके आए हैं, सो उसकी आदत नहीं छूटी है, सो लड़ा रहे, भिड़ा रहे हैं, काम यही कर रहे हैं। हाँ, हथियार लाठी लेकर नहीं, व्हाट्सअप एक अच्छा साधन बन गया है। व्हाट्सअप से इसको भिड़ा दो और लड़ते रहो तुम। आजकल शस्त्र कम और शास्त्रों को लेकर ज़्यादा लड़ रहे हैं। विडंबना है पंचम काल की, और पंचम काल की नहीं, पंचम काल के खोटे काल के छोटे इंसानों की है। ये पहचान अपने भीतर करनी है कि मैं सज्जन हूँ कि दुर्जन हूँ, कौन हूँ। किसी से मत कहना, अपने आप से ही पूछ लेना और अपने आप को ही उत्तर दे देना कि मैं सज्जन हूँ कि दुर्जन हूँ। क्योंकि परीक्षा का समय है। क्या खोया, क्या पाया। जिन्होंने पाया वो ही जानते हैं, और जिन्होंने खोया वो ही जानते हैं कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। क्या करूं? समय अपना समय खो रहा है, तो हम अपना आपा और हम समय क्यों खोए। ये जो समय का पुरुषार्थ, समझने का पुरुषार्थ जो हम सब ने किया है, यही हमारे जीवन को नेक बनाने वाला है। और क्या करूं, अंतिम पड़ाव में है, तो बात तो वही कहनी पड़ेगी जो हमारे लिए आचार्यों ने बताई है। यही जीवन की परम सत्यता है। जहाँ संयोग
वहाँ नियम से माँ वियोग भी होता है। जो आता है उसे जाना भी होता है। ये संसार का, प्रकृति का ही नियम हुआ करता है। दुर्जन जाता है तो सज्जन आता है, और सज्जन आता है तो दुर्जन चला जाता है। ये ध्यान रखते हुए जीवन जीने की ऐसी कला, ऐसी व्यवहार कुशलता जीवन में प्राप्त कर लो जो दूसरों के दुखों को दूर करते हुए अपने आप को भी और उनको भी सुखी बनाने का प्रयास करे। जो आप सबने मिलकर सच्चे देवशास्त्र गुरु की लगभग 40 दिन, कितने हो गए माँ? गिन लिए ना? लगभग निकल, हमने नहीं बता रहे थे महाराज 40 दिन से हमें तो पता ही नहीं चला क्या क्या हो रहा है संसार में, घर में, समाज में और दुनिया में। पता चला? नहीं चला। और वास्तव में जहाँ दिन अच्छे होते हैं वहाँ पता नहीं चलता कि दिन कैसे निकल गए, और बुरे समय के दिन, घंटे भी वह सदियों जैसे लगते हैं, और अच्छे दिन के समय ऐसे लगते हैं कि मिनटों से ही निकल गए। पता ही नहीं चला कब 40 दिन। हमने भी नहीं सोचा था कि साहित्यगंज में इतने 30-40 दिन का पड़ाव और विश्राम होगा। हम तो 4-8-10 दिन का ही सोच के आए थे, पर क्या करें, भगवान पारसनाथ भी चमत्कारी है और उनके भक्त भी शायद चमत्कारी है कि कुछ दिन के लिए आए हुए साधु संघ को आपने इतने दिन तक रोकने का प्रयास किया। ये आप सभी का सातिशय पुण्य का ही उदय था कि जो इस 2024 वर्ष में उदय में आया है, जो सबने मिलकर साधु संघ की सेवा वैयावृत्ति करते हुए अपने जीवन के लिए कुछ सीखने समझने का प्रयास किया है। वास्तव में वह आपका पुरुषार्थ स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। पर सभी युवाओं ध्यान रखना, जितने यहाँ हैं वे तो सुनना ही, जो नहीं हैं उन तक भी वैभव भाई बात पहुँचा देना। इतना ध्यान रखना, जो हमने सुना है, समझा है, उसे ऐसे ही जीवन में हम स्वीकार करते हुए आने वाली पीढ़ी को आगे देने का प्रयास करें। क्योंकि मैं तो बुजुर्गों से भी यही कहना चाहता हूँ, और विशेष करके माताओं से भी यही कहना चाहता हूँ कि माताओं, समय आने पर अपना पदभार, अपनी व्यवस्था आने वाली पीढ़ी को सौंपनी होगी। ये धर्म की परंपरा, धर्म आयतनों की व्यवस्था अगर हम ही नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ी को अपने सामने नहीं सिखाएंगे तो वह कब, कहाँ और कैसे सीख सकती है। ऐसा पुरुषार्थ हो जो हमने यहाँ लगभग 40 दिनों में सीखा है, वह हमारे जीवन तक, अगले जीवन तक और आने वाले कई जीवन तक हमारे जीवन को नेक बनाने के लिए काफ़ी हो। ऐसा ही पुरुषार्थ आने वाले समय में पुनः हमें करने का प्रयास करना है, क्योंकि समय हो गया है। पता नहीं पुनः कब, कहाँ, कैसे। वो गीत है ना वैभव भाई, क्या पता कब कहाँ फिर मुलाकात हो। ये तो पता है हम जहाँ वहाँ आप हो सकता है आ जाए, पर आप जहाँ वहाँ हम आ पाए, क्या पता। कोई भरोसा थोड़ी है, ना पर्याय का ना परिणामों का। कहाँ गए संयोजक जी? अच्छा, पीछे डराने खड़े हो गए क्या? कोई बात नहीं, हमने तो जागे जी यही सोचा था कि लगभग जब चतुर्मास शुरू हुआ, मध्य तक पहुंचा, शिविर हो गया, तो एक भाव आया था, बता दूं क्या? रहने दो, समय हो गया, जाना है सबको, समय हो गया ना। बता दूं? नहीं, रहने दो। बता दूं नहीं तो पेट दर्द करने लगेगा। ज़्यादा पेट में नहीं रखा जाता ना। अपनों से तो कहना ही पड़ता है, किससे कहेंगे? अपनों से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? 60-65 दिन तो संजय भाई ऐसे लग रहा था कि लखनऊ आए हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, पुनः क्या होगा, और आने वाले और 40-45 दिन जो बचे कैसे होंगे, क्या होगा, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। क्योंकि बहुत सारी जो कर्म है तो वो तो उदय में आएंगे, वैसे निमित्त, वैसे सब कार्य होते जाएंगे, पर लगभग पर्युषण तक, और पर्युषण के क्या अभी तक हम तो यही सोच रहे थे कि शायद लखनऊ
क्योंकि लखनऊ वाले भी बुलाने वाले नहीं और हमारा तो कहीं से कहीं विचार ही नहीं था। तो अभी तक तो ऐसे ही लग रहा था, पर 8-15 दिन से ऐसा थोड़ा थोड़ा कह दूँ, ऐसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि शायद अभी शायद कह रहा हूँ, शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे चंदन बाला ने रोते हुए पुनः महावीर को बुलाया था, हो सकता है लखनऊ वाले बुलाए ना बुलाए, लखनऊ वाले बुलाए ना बुलाए, पर मुझे विश्वास है शहादतगंज के पारसनाथ और उनके भक्त तो शायद पुनः बुला ही लेंगे। और ये भी पक्का है कि गौतम ने बुलाया था तो महावीर आए थे, चंदना ने पुकारा था तो महावीर आए थे। तो फिर हम तो पंचम काल के हैं, अभी तो बहुत सारों के चौके भी खाली है, किस्मत भी खाली है। अब देखते हैं कब कहाँ कैसे किस्मत खुलती है। इसलिए पहले तो पक्का निर्णय था जागे जी कि आप तो आना ही नहीं है, पर हो सकता है आपका पुण्य, आपका पुरुषार्थ, क्योंकि अभी तक तो फ्री की रेवड़िया, कोषाध्यक्ष फ्री की रेवड़िया खाली है। अब पुरुषार्थ करोगे तो बहुत कुछ मिलने की संभावना है, क्योंकि मुझे विश्वास है जो चमत्कार पारसनाथ भगवान का है वही चमत्कार यहाँ के भक्तों में भी प्रकट हो जाए। ऐसी भक्ति कर लो जिससे नहीं होने वाला काम भी सहजता से हो जाए, क्योंकि भक्ति में ऐसी शक्ति होती है कि वह सब कुछ बदलने की शक्ति रखती है। इसलिए माताओं, चंदना बन जाना और सोच लेना, विचार कर लेना। अभी तो एक दिन के ही मौका मिला है, किसी को तो शायद वो भी नहीं मिला है। इसलिए सोच लेना, विचार कर लेना और पुरुषार्थ भी कर लेना। जो सीखा है, जो समझा है, उसे जीवन में उतारने का प्रयास करना। और मैं तो विशेष करके शहादतगंज वालों से ही इसलिए कह रहा हूँ, बाकी लोग कहेंगे कि महाराज उनको क्यों कह रहे हो, क्योंकि धीरज भाई जिन्होंने पाया, अब तुम भी इन्हीं परिवार के भले ही रहने दूर चले गए हो, पर कहीं ना कहीं जो सुनने समझने के लिए यहाँ बैठा है वह वास्तव में वह भक्ति से भरा हुआ परिवार का ही सदस्य है। और इन सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ, मात्र सुप्रभ सागर के लिए नहीं, इस लखनऊ की धरा पर कोई दिगंबर मुनिराज, कोई आर्य का पेची कमंडलधारी आ जाए तो शहादतगंज वालों ध्यान रखना। अभी बुरी बात तो जान दो, फिर बजाओ ताली। पहले ही ताली बजाने लगे, बंद करना है क्या? रहने दो, बंद कर लेता हूँ। नहीं, तालियाँ दो प्रकार से बजती है, जल्दी तो बंद करो, ऐसा तो नहीं है, ऐसा है तो बंद कर देता हूँ। ऐसा है क्या? मैं कह रहा हूँ कम से कम शहादतगंज लखनऊ की एक ऐसी भूमि, ऐसी धरा, ऐसा मंदिर, ऐसा स्थान हो कि इस भारतवर्ष के कोई भी दिगंबर मुनि, कोई आर्य का, कोई पिछी कमंडलधारी को यहाँ से सम्मान प्राप्त किए बिना कभी जाने नहीं देना। सम्मान का अर्थ आप जैसी माला तिलक नहीं, उनके लिए मात्र माताओं आहार विहार और निहार की व्यवस्था करना। तुम्हारी ये शहादतगंज की भूमि वह विदेह की भूमि से भी बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी, क्योंकि पंचम काल में चलते फिरते भगवान इन दिगंबर मुनियों के अलावा कोई नहीं होते। और जिस धरा पर उनका बहुमान सम्मान आदर सत्कार अतिथि संविभाग के रूप में होता है, वही भूमि महान होती है। क्योंकि ऐसी भी महानगरों की भूमियाँ हैं जहाँ नीरज जी कुएं का पानी भी देने के लिए मशीन खराब हो जाती है। जिनकी किस्मत खराब है उनकी मशीन तो वैसे ही खराब होगी ही होगी। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।